Hello everybody, welcome back to another video. In our today's video, we are going to be talking about isobilateral leaf which is the monocot leaf. तो previous video इतनी लंबी हो गई थी कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं आपको isobilateral leaf इसी वीडियो में कराऊंगी, न्यू वीडियो में, एंड मैं आपको आज मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम भी कराने वाली हूँ. तो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी और चलिए शुरू करते हैं. Let's get started with isobilateral leaf which is going to be your monocot leaf. ठीक है जी. तो अगर हम बात करें isobilateral leaf की, ठीक है, तो हम लिख के ही बात करेंगे, ऑब्वियस ही बात है. सो isobilateral leaf. नाउ व्हाट इज isobilateral? मैंने आपको बताया था डॉर्सी वेंट्रल मतलब डाइकॉट, isobilateral मतलब मोनोकॉट. तो अब हम मोनोकॉट लीफ की बात करने वाले हैं. ठीक है, यहां पर भी जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है डॉर्सी वेंट्रल लीफ से. तो अगर आपने डॉर्सी वेंट्रल लीफ पढ़ी हुई है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी. जो डिफरेंसेस हैं उसकी हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं डिफरेंसेस. सबसे पहला, स्टोमेटा आर इक्वली डिवाइडेड. स्टोमेटा आर इक्वल. अडैक्सियल यानी ऊपर के सरफेस पर भी उतने ही है, एंड अबैक्सियल यानी कि नीचे के सरफेस पर भी उतने हैं. इक्वली डिवाइडेड है आपके स्टोमेटा, अडैक्सियली एंड अबैक्सियली, ऑन बोथ द सरफेस. दूसरा डिफरेंस है मीजोफिल जो है वो आपका पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवाइडेड नहीं है. देयर इज नो मीजोफिल लाइक पैलिसेड एंड स्पॉन्जी. देयर इज ओनली वन मीजोफिल. एक ही मीजोफिल है जो कि एग्जिस्ट करता है. ऐसा नहीं कि मीजोफिल पैलिसेड अलग है स्पॉन्जी अलग है, ना 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 ना, दोनों एक ही मीजोफिल है. ठीक है, पैलिसेड भी वही है, स्पंजी भी वही है. ठीक है, अब ग्रासेस में जो होता है, कुछ ग्रासेस में, ग्रासेस आर मोनोकॉट. ओके, तो ग्रासेस में क्या होता है, सर्टेन अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग विद द वेन्स मॉडिफाई इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स. तो इनको हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. बेसिकली इनमें क्या होता है, बुलीफॉर्म सेल्स में क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि ग्रासेस में अडैक्सियल एपिडर्मल जो होता है, यानी ऊपर का जो एपिडर्मल है, अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स कुछ वेन्स के साथ अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. और मॉडिफाई किसमें कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू एम्प्टी कलरलेस सेल्स, एम्प्टी कलरलेस सेल्स. और इन एम्प्टी कलरलेस सेल्स को हम कहते हैं बुलीफॉर्म सेल्स. और लार्ज भी होते हैं, बुली 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 जैसे बली. ठीक है, तो क्या हुआ, ये बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं जो कि ग्रासेस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो वेन्स हैं बेसिकली, उनको मॉडिफाई कर कर बनते हैं, जिसमें क्या होता है, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं. नाउ व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्सॉर्ब्ड वाटर, जब बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो वो टर्जिड बन जाते हैं. क्या कर लेते हैं, टर्जिड बन जाते हैं. और लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाती है. और जब वाटर स्ट्रेस होता है तो ये क्या करते हैं, ये इनवर्ट्स कर्व हो जाते हैं ताकि मिनिमाइज कर सके वाटर को. यानी कि बुलीफॉर्म सेल्स हमें दो तरह से दिख पाते हैं. एक तो जब ये टर्जिड हो जाते हैं, और दूसरा जब ये कर्ल अप हो जाते हैं. ठीक है, ये टर्जिड कब होते हैं, ये टर्जिड तब होते हैं जब लीफ सरफेस को ज्यादा पानी मिल रहा हो, एब्जॉर्ब्ड वाटर हो, पानी एब्जॉर्ब्ड वाटर हो लीफ सरफेस के पास. और टर्जिड कर्ल अप तब होते हैं ये जब लॉस ऑफ वाटर इज टू मच. जब लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो तो ये कर्ल अप हो जाएंगे. और जब लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल ना हो, जब एब्जॉर्ब्ड हो पानी बहुत ज्यादा, तो ये टर्जिड रहते हैं. ठीक है जी, एवरीबडी 101% समझ आया. अब ये क्यों होता है, ये कर्ल अप इसलिए होते हैं ताकि ये मिनिमाइज कर सके लॉस ऑफ वाटर, मिनिमाइज लॉस, और ये मैक्सिमाइज कर सके लॉस, ताकि क्या हो,
पानी जो है जल्दी जल्दी बाहर जाए, और इसमें पानी धीरे से जाए ही ना बाहर। क्लियर एवरीबॉडी? इससे जो है लीफ सरफेस एक्सपोज होती है और इससे जो है लीफ सरफेस शैडोड रहती है। शैडोड का मतलब छुपी भी रहती है। क्लियर एवरीबॉडी? अब मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो, जो हमारी रेटिकुलेट वेनेशन थी उसके बारे में बताया था कि वेनलेट्स के थ्रू आप देख के बता सकते हो कि आपके जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं। इसमें पैरेलल वेनेशन के थ्रू देख के बता सकते हो आप। इसमें कैसे आप देख के बता सकते हो? पैरेलल वेनेशन। बेसिकली क्या होता है? पैरेलल वेनेशन जो है आपको दिखेगी मोनोकॉट लीफ में, और इसमें क्या होगा? वैस्कुलर बंडल्स जो है आप देख के बता सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? 100% श्योर? तो ये आपकी हो गई यहां पर डन डनाडन डन, विच इज योर मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ, जिसको हम कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ। समझ आ गया? देखो यहां पर आप देख भी सकते हो आइसोबाइलेटरल लीफ। देखो एडैक्सियल सरफेस एपिडर्मिस एंड अबैक्सियल एपिडर्मिस, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। ये आपको बीच में जो दिख रहा है जाइलम, और नीचे जो दिख रहा है वो फाइलम, यानी कि मीजोफिल। और ऊपर आपको फ्लोएम यहाँ पर नहीं दिखाया गया है कहीं पर, वैसे फ्लोएम भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये रहा फ्लोएम, ठीक है, ये रहा फ्लोएम, ठीक है। और ये आपको सबस्टोमेटल कैविटी दिख रही है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं, जो कि किसके बने हैं? पैरेन्काइमा के बने हैं। लेकिन पैरेन्काइमा डिवाइडेड नहीं है पैलिसेड और स्पंजी में, इस बात को ध्यान से समझो। क्लियर एवरीबॉडी? मोनोकॉट, डाइकॉट लीफ, डॉर्सीवेंट्रल, आइसोबाइलेटरल लीफ। ओके, अमेजिंग। मूविंग ऑन, वी हैव द डाइकॉट स्टेम। अब हमारे पास स्टेम आ जाती है, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। ये आ गई डाइकॉट स्टेम, ये आ गई हमारे पास मोनोकॉट स्टेम। ये दोनों जल्दी से हो जाए, बस फिर चैप्टर खत्म। बढ़िया, बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी। तो चलो शुरू करते हैं। एनाटॉमी वाला यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा सिर्फ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बचेगा, जिसमें सिर्फ फ्रॉग पढ़ना है, कॉकरोच डिलीटेड है, अर्थवॉर्म डिलीटेड है, कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें फ्रॉग पढ़ना है, यानी एम्फीबिया क्लास पढ़नी है, आर्थ्रोपोडा कट है। तो बस फिर हो गया तुम्हारा एनाटॉमी स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके बाद तुम कहोगे तो सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल करा के फिर फर्स्ट यूनिट करा दूंगी, और फिर एंड में कराऊंगी तुम्हारे को फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। वो थोड़ी सी टफ है, ठीक है। ओके माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पे अटेंशन। अभी से ख्वाब मत देखो, अभी 20 मिनट में मेरे को तुम्हारे को पहले डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम करानी है। आ जाओ, डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो सेक्शन है वो हमें दिखाता है सबसे पहले एपिडर्मिस। ऑब्वियसली एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर दिखेगी। एपिडर्मिस को ये दिखाता है आउटर मोस्ट लेयर। तो एपिडर्मिस आपको किसकी तरह दिखेगी? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की तरह दिखेगी डाइकॉट स्टेम, ठीक है। ये भी कवर्ड होगी क्यूटिकल से, कवर होगी क्यूटिकल से, और कुछ ट्राइकोम्स आपको इस पे दिखेंगे। ट्राइकोम्स क्या थे? हमारे स्टेम हेयर थे, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो जाके देखो। और इस पे कुछ स्टोमेटा भी होंगे, सम स्टोमेटा, ये मैंने सब फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है। वैसे इसमें जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होंगे बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर था, ठीक है। अब जो सेल्स होंगे एपिडर्मिस के बीच में और पेरिसाइकल के बीच में, वो सेल्स होंगे कॉर्टेक्स के सेल्स, जो कि होते हैं हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पेरेनकाइमेटस। अब ये जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है हाइपोडर्मिस, इसको एंडोडर्मिस से कंफ्यूज मत कर देना, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल के बाहर होती है, जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। एंडोडर्मिस एंड कॉर्टिकल लेयर्स, तीनों समझाऊंगी मेरी जान, तो टेंशन ना ले। हाइपोडर्मिस जो है इसके पास कॉलनकाइमा है, बस इतना समझ लो। कॉलनकाइमेटस लेयर, ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ देगा।
कॉर्टिकल लेयर के पास क्या है, थिन वॉल पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा विद स्पेसेस, विद स्पेसेस, इसके पास क्या है, पैरेन्काइमा विद स्पेसेस। और एंडोडर्मिस जो है वो इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट, और ये मिडल का, ये मिडल का, ये जस्ट हाइपोडर्मिस के बिलो, और ये इसके भी बिलो। इनर मोस्ट है जो पेरीसाइकल से जुड़ा हुआ होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक लेयर होती है रिच इन स्टार्च, रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स में रिच होता है, इसीलिए हम इसके अंदर एक लेयर पाई जाती है। तो इसकी जो लेयर को हम कहते हैं वो कहते हैं स्टार्च शीथ कहते हैं। एंडोडर्मिस की जो लेयर होती है उसको हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं। समझ आ गया, कोई परेशानी? तो मैंने आपको कहा कि पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस के बीच में हमारे को एक चीज मिलती है जो कि होता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के पास 3 लेयर होती है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर एंड एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है उसके पास कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देन कॉर्टिकल लेयर के पास क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और थर्ड हमारे पास एंडोडर्मिस होती हैं जो कि इनर मोस्ट होती हैं, और ये रिच इन स्टार्च ग्रेन्स होती हैं जिनकी वजह से इनके पास एक लेयर होती है स्टार्च शीथ की, इसी को ही हम लेयर ऑफ स्टार्च शीथ कहते हैं। क्लियर हो गया? इतना स्ट्रक्चर समझ आया? अब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली पेरीसाइकल की, इफ आई टॉक अबाउट द पेरीसाइकल पर्टिकुलरली, तो इसका जो पेरीसाइकल है वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है। हर जगह ही पेरीसाइकल तो अंदर ही होता है, और पेरीसाइकल जो है वो अबव द फ्लोएम होता है, और ये बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का, ठीक है। और वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, वैस्कुलर बंडल्स जो हैं आपको जो मिलेंगे, सबसे पहले तो वो आपको कैसे मिलेंगे, कॉन्जॉइंट मिलेंगे, है ना। तो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आपको पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगे, पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि आपकी बेसिकली क्या होती है, मेड्यूलरी रेज होती है। बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स आपको क्या दिखेंगी, पेरेन्काइमेटस सेल्स, जो कि आपके क्या होते हैं, मेड्यूलरी रेज। So what are medullary rays? They are the parenchymatous cells present between the vascular bundles. ठीक है जी, okay. अब a large number of vascular bundles are arranged in a ring, and the ring arrangement of vascular bundle is a characteristic feature of dicot stem. किसकी तरह अरेंज होते हैं ये, एक रिंग की तरह जो है ये अरेंज होते हैं, ठीक है। और इसका जो क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कह लो या जाइलम कह लो, कितने होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं पहली बात तो, और 4 to 6 होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं और 4 to 6 होते हैं। 4 to 6 का मतलब एक्चुअली नॉट इवन 4 to 6, 2 to 4 होते हैं, यानी एंडार्च होते हैं। और अगर आपके ज्यादा हो तो ये वो होते हैं, अगर 6 to 8 हो तो वो होते हैं नॉट एंडार्च, वो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, एक्सार्च, ठीक है, समझ आया। वो एक्सार्च होते हैं, ये एंडार्च है क्योंकि 2 to 4 है, कॉन्जॉइंट है और ओपन है, यानी इसमें क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम आपको दिखेगा। क्लियर? अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स भी आपको दिखेंगे इनके बीच में, जो कि पिथ बना रहे होंगे। पिथ जो है वो भी बनेगी सेंट्रल पोर्शन में, सेंट्रल पोर्शन में, ठीक है जी। तो कैम्बियम प्रेजेंट है, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल्स हैं, एंडार्च वैस्कुलर बंडल्स हैं, 2 to 4 प्रेजेंट है, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है, 3 तरह की कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, हाइपोडर्मस, एंडोडर्मस, कॉर्टिकल लेयर, और हमारे पास पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पेरीसाइकल स्क्लेरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा आपका हाइपोडर्मिस है, एंडोडर्मिस आपका स्क्लेरेन्काइमेटस है, रिच इन आपका रिच इन स्टार्च ग्रेन है जिसको लेयर ऑफ स्टार्च शीथ भी कहते हैं, पैरेन्काइमेटस में स्पेसेस हैं कॉर्टिकल सेल्स में बहुत ज्यादा, और हमारे पास क्यूटिकल है जो कि स्टोमेटा कंटेन करता है। ये सारी चीजें, रिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट रूट का, ये सारी डाइकॉट स्टेम का, सॉरी, ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको यहां से दिखा भी देती हूँ,
दिस इज दी स्ट्रक्चर। आपको एपिडर्मल हेयर दिख रहे हैं, एपिडर्मिस दिख रहा है, हाइपोडर्मिस दिख रहा है, पेरेन्काइमा दिख रहा है, एंडोडर्मिस दिख रहा है, फिर आपको पेरिसाइकल दिख रहा है, वैस्कुलर बंडल दिख रहा है, मेडुलरी रेस दिख रहे हैं जो कि बिटवीन दी प्रेजेंट है। ये बीच में बड़ा सा पिथ दिख रहा है। दिस इज अ हाईली मैग्नीफाइड थिंग, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो रखा है ये। अब यहाँ देखो, एंडोडर्मिस, कोलेनकाइमा कौन सा था, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा कौन सा था, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस अपना एक सेल है, पेरिसाइकल मिल गया, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, पिथ, मेड्यूलरी रेस बीच में होंगी, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। ये अलग ही दिख रहा है ना आपको, बस वैसा। अब आ जाओ मोनोकॉट स्टेम पर, लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन, मोनोकॉट स्टेम। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो, अभी से नहीं थकना, चलो। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं, इट हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस। वैसे तो सब चीजें ऑलमोस्ट सेम है मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम में, बट इसके पास एक स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, वेराज वहां पर आपको कॉलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस दिखा था। मोनोकॉट स्टेम में आपको कैसा दिखेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, वहां आपको कैसा दिख रहा था, कॉलेनकाइमेटस, यहाँ आपको कैसा दिखेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होंगे। वैस्कुलर बंडल्स आपको कैसे दिखेंगे, स्कैटर्ड और लार्ज नंबर में होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, सराउंडेड बाय बंडल शीथ होंगे, बताया ही था बंडल शीथ क्या है, ठीक है। बंडल शीथ से ये सराउंडेड होंगे, लार्ज होंगे, दिखेंगे, एग्जार्च होंगे, क्लोज्ड होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड आपको पिथ दिखेगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट रहेगा और वाटर कंटेनिंग कैविटीज भी आपको इसमें दिखेंगी। बस इतना ही है, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें आपको यहाँ है, एपिडर्मिस दिखेगा, हाइपोडर्मिस दिखेगा, वैस्कुलर बंडल्स दिखेंगे, ग्राउंड टिश्यू दिखेगा। इसमें देख रहे हो वैस्कुलर बंडल्स कैसे फैले हुए हैं, एग्जार्च कंडीशन में नहीं है ये, एंडार्च कंडीशन में कैसे, अच्छा ये कैसे में है, एग्जार्च में, एंडार्च में, जल्दी से बताओ, एग्जार्च में, राइट। हाइपोडर्मिस दिखेगा, हाइपोडर्मिस जो है वो इसमें स्क्लेरेनकाइमा का होगा, ऊपर जो है वो किसका था, ऊपर वो कॉलेनकाइमा का था। एपिडर्मिस दिखेगा, वैस्कुलर बंडल्स दिखेंगे, फ्लोएम दिखेगा, जाइलम दिखेगा, ग्राउंड टिश्यू दिखेगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट दिखेगा, कैम्बियम नहीं दिखेगा, कॉन्जॉइंट ये होंगे, और ट्राइकोम्स आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, नो ट्राइकोम्स। क्लियर एवरीबडी, 101% sure? With this we have completed the lesson. Subscribe to the channel, like the video, comment on the video if you understood. कुछ नहीं समझ आया comment करो, पूछ लो, I will make another video. Take care, bye bye, subscribe, like, share.